सेठ जी, मुझको थोड़े पैसे दीजिए, मेरे बच्चे अंडे से बाहर आने वाले हैं, उनके लिए हमको घर बनाना है। सेठ चंदूलाल कहता है कि नहीं, अब तुमको नहीं दूंगा, तुम पिछले ही महीने कुछ पैसे लेकर गई थी, वह पैसे अभी तक नहीं दी, चली जाओ यहाँ से। बेचारी टुनटुनी चिड़िया बिना कुछ कहे अपने घर की तरफ चल पड़ी। इधर शाम होने वाला था। चिड़िया थोड़े ही समय में अपने घर चली आई। घर आकर कहती है कि हे भगवान, अब कितना सजा दोगे इस बेचारे गरीब को। टुनटुनी चिड़िया यह बात कहकर अपने घोंसले में सो गई। सर्दियों का मौसम आ ही चुका था। अगले दिन जब सुबह हुआ तो चिड़िया उठी, देखी कि बाहर सारे बर्फ गिर रहे थे। चिड़िया कहती है कि हे भगवान, अब क्या करूं। चिड़िया उन अंडों को लेकर अपनी सहेली मीनू चिड़िया के पास गई। धीरे धीरे बर्फ तेज गिरने लगे। कुछ ही समय में चिड़िया अपने सहेली के पास पहुंच गई। जाकर कहती है कि अरे मीनू बहन, जरा दरवाजा खोलो तो। उसकी सहेली दरवाजा खोलकर बाहर आई। कहती है कि अरे बहन, ये क्या हुआ, इतनी बर्फ में तुम बाहर क्यों निकली हो। टुनटुनी चिड़िया रोते हुए बोली कि क्या कहूँ बहन, क्या कहूँ बहन, इस गरीब की हालत, मेरे अंडा इन बर्फ में भीग कर खराब हो जाएंगे, क्या मेरे अंडे को आप रख लोगी। मीनू चिड़िया कहती है कि अरे नहीं नहीं, मैं किसी का अंडा अपने घोंसले में कैसे रख सकती हूँ, मैं नहीं रखूंगी बहन, तुम चली जाओ। इतना कहकर उसकी सहेली मीनू चिड़िया चली गई घर के अंदर। बेचारी टुनटुनी चिड़िया अंडों को लेकर दूसरे जंगल में चल पड़ी। चिड़िया अभी जा ही रही थी, तभी एक कालू कौवे का घर मिला। कहती है कि कौवा भैया, क्या आप मेरे अंडों को रख लेंगे, इतनी सर्दियों में मेरा अंडा खराब हो जाएगा। कालू कौवा कहता है कि तुम चिंता मत करो बहन, दो, मैं तुम्हारे अंडे को अच्छे से रख देता हूँ। चिड़िया अपने दोनों अंडे को दे दी और कौवा अपने घर में रख दिया। फिर चिड़िया चली गई अपना घर दोबारा बनाने के लिए। बाहर बहुत बर्फ गिर रहा था। चिड़िया सही से उड़ नहीं पा रही थी। कैसे भी करके जंगल से कुछ लकड़ी इकट्ठा की घर बनाने के लिए। फिर उन लकड़ियों को चिड़िया अपने चोंच में पकड़कर घने जंगल के तरफ चल पड़ी। चिड़िया अभी जा ही रही थी, तभी एक फरा हुआ आम के पेड़ मिला। चिड़िया कहती है कि क्यों नहीं इसी आम के पेड़ पर अपना घर बना लूं। फिर चिड़िया उसी आम पे अपना घर बनाने लगी। कुछ समय बहुत मेहनत की, अंधेरा हो गया। रात भर चिड़िया उस घर को बना ही रही थी और इधर बर्फ भी गिरना बंद नहीं हो रहा था। चिड़िया रात भर मेहनत करती रही। सुबह चिड़िया अपना घर बनाकर रेडी कर दी। फिर कहती है कि घर तो बन गया, अब चलती हूँ अपने अंडों को लाने। चिड़िया अपने अंडों को लाने के लिए कौवे के पास गई। कौवा अपने घर पे नहीं था। चिड़िया कहती है कि हे भगवान, अब यह कहाँ चला गया। चलो कोई बात नहीं, मैं अपना अंडा लेकर चल पड़ती हूँ। चिड़िया अपने अंडे को लेकर अपने घर चल पड़ी। उन अंडों को लेकर चिड़िया अपने घर जल्दी जल्दी जा रही थी। तभी रास्ते में चिड़िया के पैर से वो दोनों अंडे छूट गए और नीचे जमीन पर गिर पड़े। वो दोनों अंडे एक साथ फूट गए। चिड़िया उन अंडों को फूटते देखकर कहती है कि हे भगवान, अब क्या करूं, मेरे पास जो अंडे थे वो भी फूट गए। हे भगवान, इस गरीब को कितना सजा दोगे। ऊपर से बर्फ भी गिर रहा था। बेचारी टुनटुनी चिड़िया उन अंडों को छोड़कर अपने घर चली गई। रास्ते में चिड़िया रोते जा रही थी। तभी देखती है कि एक सोने का अंडा गिरा पड़ा था। चिड़िया उस अंडे को देखकर कहती है कि अरे ये क्या है, मैंने तो इतना बड़ा अंडा कभी नहीं देखा। चिड़िया उसके पास गई। पास जाकर जैसे चिड़िया दो चोंच मारी उस अंडे पर, तभी वह अंडा फूट गया और उस अंडे से एक बहुत सुंदर चूजा निकला। मथुरा के जंगल में एक गरीब किसान चिड़िया रहा करती थी।
वह हर साल अपने खेतों में गोभी का खेती किया करती थी। हर साल के तरह इस बार भी टुनटुनी चिड़िया अपने खेतों में गोभी का खेती करना चाहती थी। इसीलिए टुनटुनी चिड़िया बगल के जंगल में एक गोलू कबूतर के घर गई राय लेने के लिए। घर जाकर बोलती है कि गोलू भैया, क्या आप मेरे खेतों में गोभी का पौधा लगा देंगे? आप जितने रुपए मांगेंगे मैं उतने रुपए देने के लिए तैयार हूँ। गोलू कबूतर बोलता है कि चलो ठीक है। चिड़िया वहाँ से अपने घर चली गई। अगले दिन सुबह हुआ तो गोलू कबूतर चिड़िया के खेतों में गोभी का पौधा लगाने लगा। कुछ ही समय बाद लगाकर कंप्लीट कर दिया। थोड़े देर बाद शाम होने लगा। गोलू कबूतर कहता है कि हे भगवान, अब क्या करूं? अब तो शाम हो गया, कैसे जाऊंगा घर? गोलू कबूतर यह बात कहकर वहाँ से फटाफट घर चल पड़ा। अपने घर आकर गोलू कबूतर सो गया। अगले दिन जब सुबह हुआ तो चिड़िया अपने खेत में गई। खेत में जाकर देखी तो उसके खेतों में सारे गोभी का पौधा लगा था। चिड़िया सभी पौधों को देखकर मन ही मन खुश हो गई और कहती है कि चलो अब ठीक हुआ, पौधा फटाफट बढ़ जाएगा। अगले दिन मैं इसको पानी दे दूंगी। चिड़िया इतना कहकर वहाँ से अपने घर के तरफ लौट पड़ी। कुछ ही दूर चली थी तभी उस जंगल का सेठ चंदूलाल उसके सामने आया और बोलता है कि अरे ओ टुनटुनी, क्या है, सब तबीयत पानी सही है ना? टुनटुनी चिड़िया मुस्कुराते हुए बोली कि हाँ हाँ सेठ जी, सब बढ़िया है आपके दुआ से। और इतना कहकर दोनों अपने अपने घर चले गए। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया और उसकी पड़ोसन मीनू चिड़िया एक पेड़ पर बैठकर आपस में कुछ बातें कर रही थी। तभी एक कालू कौवा आया और बोलता है कि अरे पक्षियों, तुम सब यह बात सुने, कल से हमारे जंगल में बर्फ गिरने लगेंगे, ठंडी बढ़ जाएगी। चिड़िया यह बात सुनकर बोलती है कि क्या सच में कल से ठंड बढ़ जाएगी? कौवा बोला कि हाँ, सच में ठंड बढ़ जाएगी। इतना कहकर वहाँ से चला गया। चिड़िया कहती है कि अब तो मैं चलती हूँ।